आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कक्षा 7 पंजाब बोर्ड की हिंदी पुस्तक से एक पाठ जिसका नाम है मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ को। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली की झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है। आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम प्रथम आती है तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहावने सफ़र का उपहार दिया जाएगा। गुरुजी भी बहुत हर्षित हैं क्योंकि उनकी पूरी टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान लेकर उनके और पंजाब प्रदेश के नाम को चार चांद लगा दिए हैं। बच्चों के दिल भी बल्लियों उछलने लगे जब गुरुजी ने कहा, बच्चों आज हम सब मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहनकर सभी बच्चे गुरु की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो रेल स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां बनाकर उत्साह से चलने लगे। अनुशासन में आगे बढ़ते हुए बच्चों के ट्रैक सूट पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, गुरुजी रेलगाड़ी तो ज़मीन पर चलती है पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क के ऊपर बने पुल के ऊपर है। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थिति और सुविधा के अनुसार इसकी पटरी ज़मीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर ज़मीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जाए। यह सुनकर प्रतिभा बोली, गुरुजी हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से आएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद भी आएगा, गुरुजी ने उत्तर दिया। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति में ध्यानपूर्वक सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर स्टेशन पर आओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्धों और बीमारों के लिए तथा अपाहिजों की पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं और यह देखो, इसीलिए लिफ्ट खोलने का बटन भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है। जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे वे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। चमचमाता संगमरमर का फर्श, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों तथा सामान्य सुविधाओं से सजे धजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर बच्चों की जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने को कहा। राजीव ने अनायास ही पूछा, गुरुजी हमें जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे यंत्र से निकल कर आए थे, आखिर यह यंत्र होता क्या है? गुरुजी ने बताया, बेटा यह यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही स्वतः ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी ने सभी की जाँच की और सभी प्रवेश द्वार पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्तरां, कॉफ़ी की दुकानें खुली, किताबों की दुकानें और नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। मनीष ने पूछा, गुरुजी सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं आए? गुरुजी ने कहा, आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की तरफ एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया, यह स्वचालित प्रवेश द्वार है। एक यात्रा के लिए एक टोकन प्रति व्यक्ति टोकन दिखाते हुए दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट ले जाने पर दरवाज़ा खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाते हैं। इसी तरह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड दिखाते हुए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से तो यात्रा के अनुसार उसमें स्वतः ही किराया कट जाता है और दूसरे जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध कराता है। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपका समूह पास बनाया गया है, इसलिए आपको स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष द्वारा प्रवेश कराया गया। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बिठा कर आता हूँ। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहाँ इतनी साफ सफाई है जैसे यहाँ कभी किसी ने पैर भी न रखा हो। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुंचा। गुरुजी ने
और उस कर्मचारी ने उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों के पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी प्लेटफॉर्म पर बनी नीली पट्टी को नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कर्मचारी से अनुरोध किया कि जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक वो बच्चों को मेट्रो रेल के विषय में और जानकारी दें। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया कि कभी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। यदि कोई रेल की पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास न करें। इस स्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में मुंह करके खड़े होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए। इसके पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी कि रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट से होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। उद्घोषणा के बाद किरण ने हैरानी से पूछा, गुरुजी हमने तो लाल किला जाना है, लेकिन इस स्टेशन के नाम की उद्घोषणा क्यों नहीं हुई? गुरुजी ने बताया, बेटा कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे, वहां से लाल किला के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। गुरुजी की बात समाप्त होते ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची थी। कर्मचारी ने गुरुजी से कहा, आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं, मैं तब तक चालक को गाड़ी रोककर रखने के लिए बोलकर आता हूँ। सभी बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। गाड़ी में स्वचालित द्वार अपने आप बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़ना शुरू की। सभी बच्चों के चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। राजीव से रहा ना गया। वह बोला, गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम सभी किसी विमान में उड़ रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें भी। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। प्रतिभा एकटक खिड़की से शीशे से बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसने बड़ी हैरानी से कहा, यह खिड़की तो खुलती ही नहीं। गुरुजी ने बताया, बेटा यह पूरी गाड़ी वातानुकूलित है, इसलिए इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। भास्कर एकाएक बोला, तभी मैं कहूँ बाहर तो इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नज़ारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आपस में चुहलबाजी करके अपना मन बहला रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर लगे स्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा होती कि कुछ ही समय में अगला स्टेशन, जो भी नाम होता उस स्टेशन का, आने वाला है और दरवाजे किस ओर खुलेंगे यह भी बताया जाता। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्रियों के उतरने और चढ़ने के पश्चात स्वयं बंद हो जाते। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट भी लगे हुए थे, जिन पर लगातार अपने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। गाड़ी कन्हैया नगर से चलकर पहले इंद्रलोक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और 30,000 स्टेशनों पर रुकती हुई कश्मीरी गेट पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी कहने लगे, बच्चों अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी गेट स्टेशन आते ही जैसे ही गाड़ी रुकी, द्वार खुलते ही मेट्रो का एक कर्मचारी हमारी सहायता के लिए खड़ा था। उन्हें कन्हैया नगर से अधिकारियों ने हमारे यहाँ आने की सूचना पहले ही दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजा छपा देखकर उसे बच्चों को पहचानने में देर ना लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर ले गया। उसने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको चांदनी चौक के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, गुरुजी यह तो कोई सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, अगला स्टेशन चांदनी चौक ही है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चिंत होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने यह नज़ारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की बातें कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। तो इस तरीके से बच्चों ने किसका सफ़र किया? मेट्रो रेल का या मेट्रो ट्रेन का।